हम आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। तो आज का मेरा विषय है चार विषय के बारे में मैं वचन को पढ़ूँगी और आप लोग इस वचन को सुनिए और समझिए, तो परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेंगे। तो आइए, पहला विषय है मत्ती 7:7 से, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। दूसरा कोर्स, सरल और सकरा और चौड़ा मार्ग। इस सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तीसरा कोर्स, जैसा पेड़ वैसा ही फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाता है। वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और तीसरा कोर्स है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो आइए वचन से देखेंगे। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई,
फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें सुन चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आइए एक और वचन को देखेंगे, परमेश्वर और धन। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप चिंता करते हैं तो इस वचन को ज़रूर सुने। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए क्यों अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि पौलुस भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब इस वचन को सुनिए और विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके बीच में है और आप सबको संग साथ है। तो जो भी परमेश्वर को वचन पर ध्यान करता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि आशा धरे हुए जो लोग हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं और उम्मीद उनका कभी नहीं टूटता है। परमेश्वर सारी चिंताओं को दूर करता है, हर एक आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करता है। तो परमेश्वर आप सबको साथ रहे। सबको जय मसीह की।